ठीक है, तो जनरली हम लोग जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, मैं ये बता रहा था। हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। बट अरबी के स्टाइल में कैसे लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट। अभी जो टेक्स्ट है आपका नॉर्मल ऐसे आएगा, दिस इज अरेबिक स्टाइल टू राइट। बॉटम में देखिए, ठीक है। एक टैग है बाई डायरेक्शनल ऑर्डर, वीडियो टैग। कौन सा टैग है? वीडियो टैग। ठीक है, सपोज हम इसमें इसको बाइंड कर देते हैं, वीडियो टैग। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। बाई डायरेक्शनल क्या बोलते हैं इसको? ओवरराइड। डायरेक्शनल ओवरराइड। बाई डायरेक्शनल कमेंट। क्यों पूरा कमेंट हो गया? अभी भी सेम आ रहा है? ठीक है, यस सर। इसमें हमको यूज करना पड़ता है क्या? डायरेक्शन एट्रीब्यूट। डायरेक्शन इज जी। डायरेक्शन इज इक्वल टू, हमें कहाँ पे जाना है? आर राइट टू टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, तो इसमें यूज करते हैं आरटीएल, राइट टू लेफ्ट। अब किधर से आ रही? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, दिस इज अरेबिक स्टाइल टू राइट। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या, डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे हम लोग? डी ए आर इज इक्वल टू आर टी एल, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। ठीक है, एक टैग होता है ए बी बी आर, एब्रीविएशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल जावा बाई कयूम सर। जावा बाई कयूम सर। ठीक है, जावा बाई कयूम सर। और इस टैग का मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जावा बाई के बाद से एक टैग है कौन सा? एब्रीविएशन ए बी बी आर टैग। ठीक है, तो मैं बाइंड कर रहा हूँ किसको? कयूम सर। ठीक है, जावा बाई कयूम सर। अभी हम इसको रन करेंगे तो नॉर्मल है, जावा बाई कयूम सर। सॉरी, हाँ जावा बाई आएगा वहां पे। जावा बाई क्या आ रहा है? कयूम सर। जावा बाई कयूम सर। बट एबीबीआर का हम यूज कैसे करेंगे? यहाँ पे हम पास करेंगे समथिंग एट्रीब्यूट। इसमें हम क्या पास करेंगे? एबीबीआर में हम पास करेंगे समथिंग एट्रीब्यूट। कौन सा होता है? ATTR। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट टाइटल। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट टाइटल इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ क्या, एट बाइट कोड IT
solutions at bytecode solutions, right? अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, अभी भी सेम सिमिलर दिखना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जावा बाई कयूम सर आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइंस आ रही है। जैसे हम वहां पे अपना कर्सर मूव करेंगे, वहां पे क्या आ रहा है, कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। यस एट बाइटकोड सोल्यूशन, जिसको हमने बाइंड किया था किसमें, देखिए, तो ये है किसका, एब्रिविएशन टैग। एब्रिविएशन टैग बोलते हैं इसको, इसमें यूज करते हैं क्या, एट्रीब्यूट टाइटल इज इक्वल टू एट बाइटकोड सोल्यूशन, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे कर्सर मूव करेंगे, ठीक है, जो भी इसका कंप्लीट फॉर्म होगा आपको वहां पे क्या होगा, दिखेगा। दिस इज मीन्स व्हाट, ABBR टैग, एब्रिविएशन टैग, ठीक है। एक टैग और है, लाइक सपोज लिख देते हैं, दिस इज HTML, ठीक है। अगर हमें कुछ यूनिक क्रिएट करना है, कुछ यूनिक बनाना है, समथिंग डिफरेंट, तो उसके लिए एक टैग है, कौन सा, साइट टैग, मेक इट डिफरेंट, जो नॉर्मल टेक्स्ट अभी तक आ रहा है उसमें कंपेयर कीजिए। जैसे दिस इज, यहाँ पे मार्क टेस्ट है और यहाँ पे दिस इज HTML बाय कयूम सर, ये कुछ अलग है कि नहीं है? Yes, sir. इटैलिक, तो यहाँ पे भी यूज कर लीजिए आप क्या, BR टैग, देन ध्यान दीजिए, BR टैग मीन्स टू मेक समथिंग यूनिक, राइट। कोटेशंस के लिए भी कुछ टैग होते हैं, सपोज अगर कोई कोट्स अगर आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए एक टैग है क्यू टैग, Q tag. ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज दिस इज कोटेशन टैग, दिस इज Quotation tag. समथिंग में स्मॉल कोटेशन के लिए होता है, सिंगल लाइन कोटेशन बोल सकते हैं, स्मॉल कोटेशन टैग, तो ये किसके फॉर्म में आएगा, समथिंग। देखिए यहाँ पर दो टैग लग के आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, डबल कोट्स, Yes, sir. तो ये आपका हो गया कौन सा, कोटेशन टैग, Quotation. ठीक है। लगभग सारे हो गए। और भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है ब्लॉक कोट, Yes, sir. ब्लॉक कोट समथिंग, ब्लॉक कोट, दिस इज फॉर, दिस इज फॉर लॉन्ग, Quotation. this is for long quotation. Suppose I don't have any quotation, just I am putting it 2 to 3 times or something. Control S, run the application. इसका थोड़ा डिफरेंट होता है, वहां पे जो व्यू होगा, इसका स्पेस देखिए Yes. थोड़ा सा कट गया है, ठीक है,
और इस वाले में क्या हो रहा था हमारा, डबल कोट में बाइंड होके आ रहा था। ठीक है, तो इसमें जो टेक्स्ट होगा ना आपको थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट थोड़ा सा स्पेस के बाद स्टार्ट होगा ये। ये हो गया आपका ब्लॉक कोट, मीन्स वी कैन यूज फॉर लाइक बिग कोटेशंस काइंड ऑफ थिंग। एक होता है क्या, समथिंग INS टैग, जैसे अंडरलाइन था ना पहले, Yes, sir. अंडरलाइन सेम इसी के जैसे होता है यहाँ पे, दिस इज फॉर इंसर्शन, दिस इज फॉर इंसर्शन। टैग यूज करते हैं कौन सा, INS. INS, this is inserted text, something to underline kind of thing। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Sir. ठीक, नेक्स्ट है, ये हो गया हमारा INS टैग, मीन्स इंसर्शन, मीन्स समथिंग टू अंडरलाइन। ठीक है, एक और टैग होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मीन्स अगर आपको एक एक वर्ड पे या एक एक टेक्स्ट पे आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है, समथिंग डिफरेंट, तो उसके लिए एक टैग आता है स्पैन टैग। कौन सा टैग होता है, स्पैन टैग। Expand. जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैराग्राफ है, ठीक है, आपके पास एक पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, Ignorant. इसमें दिस इज, कुछ शॉर्ट में लिखते हैं, जावा बाई कयूम सर, जावा बाई कयूम सर। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सिंपल पैराग्राफ के जैसे आएगा ना, एक नॉर्मल टेक्स्ट, Yes, sir. भाई कयूम सर। हमें चाहते हैं हर एक कैरेक्टर पे या हर एक वर्ड पे समथिंग कुछ डिफरेंट, हमको इसको बाइंड करना पड़ेगा किसमें, स्पैन टैग में। इसमें बाइंड करना पड़ेगा, एक टैग है Expand time. ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जावा। ठीक है, सेम इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं स्पैन टैग फिर से यूज कर रहा हूँ, जावा बाई, और अगेन आई एम यूजिंग स्पैन टैग, चलो 3 ही ले लेते हैं, ठीक है, Yeah. जावा बाई कयूम सर। अब इसको सपोज हमने रन किया, अभी जैसे पहले तो वैसे ही आ रहा है। Yes, sir. अब हमको क्या करना है, समथिंग स्टाइल इस पे परफॉर्म करना है, स्टाइल को करना चाहते हैं कुछ कलर कॉलन समथिंग रेड, कलर कॉलन रेड। ठीक है, बाई वाले को हम करना चाहते हैं समथिंग स्टाइल कलर कॉलन समथिंग Green. Hello. ठीक है, यहाँ पे स्टाइल कलर कॉलन समथिंग ग्रीन, कलर कॉलन ग्रीन। तो एक एक वर्ड पे हम चाहें तो एक एक कैरेक्टर को भी स्पैन टैग में क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, पूरे कंप्लीट सेंटेंस को भी कर सकते हैं। अब जो दिख रहा है सब अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes, sir. जावा बाई कयूम सर। तो इस तरीके के अगर आपको आपके पास क्या है, टेक्स्ट पे अगर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो आप यूज कर सकते हैं। बोल्ड टैग है आपका, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग है, स्टैलिक है, एम्फेसाइज्ड है,
ठीक है, अंडरलाइन टैग है आपका, ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये डेल है आपका, यहाँ पे एस टैग था आपका, यहाँ पे मार्क था, ठीक है, फॉर कोड, ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग के लिए अगर कुछ वहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिख रखा है तो उसको हम कोड टैग में बाइंड करते हैं। एड्रेस टैग आपका है एक, ठीक है, अगर एड्रेसेस को बाइंड करना चाहते हैं, समथिंग इन अरेबिक स्टाइल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वीडियो टैग था, वीडियो के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट डायरेक्शन क्या यूज कर रहे थे, डायरेक्शन की वैल्यू क्या यूज कर रहे थे, वहाँ पे DAR की वैल्यू यूज कर रहे थे, राइट टू लेफ्ट RTL, ठीक है। और फिर से यहाँ पे कौन सा था, एब्रिविएशन टैग, ठीक है, ABBR टैग। तो जैसे हम यहाँ पे जिसको हम ABBR में बाइंड करेंगे, जब हम कर्सर ले जाएंगे तो वहाँ पे शो करेगा एट बाइट कोड IT सॉल्यूशन, ठीक है। ये साइड टैग था, समथिंग टू मेक इट यूनिक, ये आपका क्यू टैग था, स्मॉल कोटेशन, ब्लॉक कोड था यहाँ पे फॉर बी कोटेशंस, ठीक है, INS टैग था फॉर इंसर्शन, स्पैन टैग। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये आज के लिए इतना था, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या समथिंग, सम मिनी प्रोजेक्ट काइंड ऑफ। ओके गाइस, थैंक यू। Okay. सर हाँ बताइए। सर ये बताइए फिजिकली चैलेंज क्या होता है सर? जो हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं ना, जैसे जो अंधे लोग होते हैं समथिंग, ठीक है, इस तरीके से, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि उनका कुछ अलग प्रोसेस होता है पढ़ाई का, यस सर। ठीक है, वो लोग ऐसे कुछ छू करके भी बता देंगे, ठीक है, तो उनका पढ़ाने का अलग क्या प्रोसेस होता है, तो हम लोग उतना नॉलेज तो है नहीं कि उसमें उसके इन डेप्थ बताएं, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई हो तो ज्यादा बता सकता है, ठीक है। यस सर। So. हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हैं?